मोदी जी के सुशासन के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो चुकी। तो अब जिस व्यक्ति के सुशासन के, जिस व्यक्ति के ईमानदारी के चर्चे देश की हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर चौपाल पर बहुत साफ सुनाई पड़ रही हो, दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हो, उसके लिए किसी लीक और विकीलीक की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैसेज क्या है ये महत्वपूर्ण है, मैसेंजर कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश में करोड़ों करोड़ लोग सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो अपनी भावनाओं के अनुरूप, जमीन में जो कुछ हो रहा है, जमीन की सच्चाई के अनुरूप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अपनी बात लिखते हैं। तो हर चीज जो है वो हर चीज के लिए जो है वो कोई बहुत बड़ा कोई अमेरिका का मैसेंजर आकर के बताए देश की तस्वीर को और देश की तकदीर को और देश में जो कुछ हो रहा है, तो वो जरूरी नहीं है। 2013 की विकीलीक्स का जो खुद खुलासा था, उस खुलासे में यहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं या अमेरिकन एम्बेसडर्स जो कि वहां पर किस तरीके की केबल्स भेज रहे थे श्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो एक फैक्ट है। लेकिन उस फैक्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रीति गांधी ने अपने तरीके से की है, तो उसमें वो बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है। जो यथार्थ है वो यथार्थ ये है कि केबल में क्या लिखा था वो सोचने वाला विषय है। नरेंद्र मोदी स्वयं एक बार नहीं अनेक बार गलत तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए पकड़े जा चुके हैं। उनके चेले चपाटी भी अब इस तरह का फर्जीवाड़ा करने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने के लिए एक विदेशी संस्था के नाम से इस तरह का प्रचार किया जाना शर्मनाक बात है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को स्वयं देश से धोखाधड़ी करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका का ठप्पा उनको मिल जाए, जबकि वो जानते हैं कि हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट वाले लोग हैं और हिंदुस्तान कभी भी किसी से डायरेक्टली या सीधे सीधे पॉलिटिकली अलाइन नहीं होता। विकीलीक्स ने खुद ही कह दिया आसांग ने कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो इसके दो मुद्दे हैं, पहली बात इनको उनका ठप्पा क्यों चाहिए, दूसरा एक बात फिर भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार, गलत प्रचार, दोषपूर्ण प्रचार का फिर से खुलासा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि पूरे चुनाव में ये कितना ज्यादा असत्य परोसेंगे उस पर इलेक्शन कमीशन को निगाह रखनी चाहिए और हम भी निगाह रखेंगे। हम बार बार कहते रहे हैं कि मोदी का एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत पूरा इमेज बनाया जा रही है। साहब बहुत डेवलपमेंट किया, बड़ा लौह पुरुष हैं, बड़ा विकास पुरुष हैं। हमने गुजरात जाके देखा कहीं विकास पुरुष नहीं है। सेफेस्ट सीट ढूंढ रहे हैं, किस चीज के लौह पुरुष हैं। और ऊपर से ये सब फॉल्स प्रोपेगेंडा के तहत अमेरिका डरता है, अमेरिका जाना नहीं जाना, ये करना वो करना, सारा कुछ मोदी के इर्द गिर्द ऐसा ताना बाना बुना गया झूठ का, झूठे प्रचार का, जिससे लगने लगे कि मोदी एक बहुत बड़े नेता हो गए हैं। हकीकत अब निकल के आ रही है कि कैसे फर्जी सोशल मीडिया, कैसे फर्जी विकीलीक्स का मसला, ये सारी चीजें, ये सारे फर्जीवाड़े धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले जितने भी ब्लोअर चलाए गए थे सारे बंद हो जाएंगे।